डैनी डिकोस्टा मुंबई के हलचल भरे शहर में एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर था। अपने दोस्ताना व्यवहार और अनगिनत कहानियों के लिए जाना जाता था। उसके पास शहर के हर कोने के लिए एक कहानी थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसे उसने कभी साझा नहीं किया। एक ऐसी कहानी जो उसे हर रात सताती थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बरसात की शाम डैनी ने शहर के बाहरी इलाके में से एक यात्री को उठाया। वह एक युवा महिला थी, भीग गई और कांप रही थी। एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। उसके पीले चेहरे पर लंबे गीले बाल थे और उसकी आंखों में एक दूर लगभग बेजान नजर थी। कहाँ जाना है मैडम? डैनी ने पूछा, अपने ऊपर छा रही भयावह भावना के बावजूद खुश दिखने की कोशिश करते हुए। मरीन ड्राइव, उसने नरम लगभग फुसफुसाती आवाज में जवाब दिया जब वे बारिश से भीगी सड़कों से गुजर रहे थे। डैनी ने रियरव्यू मिरर से अपनी यात्री को देखा। वह निश्चल बैठी थी, उसकी आंखें दूर किसी चीज पर टिकी थी। डैनी ने छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही। जब वे मरीन ड्राइव पहुंचे तो उसने उसे सैरगाह के एक सुनसान हिस्से के पास रुकने के लिए कहा। उसने उसे एक नोट दिया। उसकी ठंडी उंगलियां उसके हाथों को छू रही थी। डैनी कांप उठा, न केवल स्पर्श से बल्कि उस बेचैन करने वाली ठंड से उससे निकल रही थी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा और कार से बाहर निकल गई। डैनी ने देखा कि वह समुद्र की ओर चली गई, अंधेरे में गायब हो गई। उत्सुक और थोड़ा चिंतित डैनी ने वह नोट खोला जो उसने उसे दिया था। यह एक मुड़ा हुआ पुराना अखबार का कतरन था। शीर्षक पढ़ते ही उसका दिल धड़क उठा। युवा महिला मरीन ड्राइव पर मृतक पाई गई, डूबने का संदेह। लेख के साथ दी गई तस्वीर स्पष्ट थी। यह वही महिला थी जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था। डैनी को अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। उसने जल्दी से कार घुमाई और भाग गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कई दिनों तक डैनी इस मुठभेड़ को भूल नहीं पाया। उसने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह एक योग था या दिमाग की चाल, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसने क्या देखा। वह महिला कई सालों से मर चुकी थी। उस रात के बाद से डैनी की टैक्सी की सवारी कभी भी वैसी नहीं रही और हर बार उसे उस भूतिया यात्री की याद आती थी जिसे उसने एक बार मुंबई के बाहरी इलाके में बरसात की रात में उठाया था।